हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। फटाफट से सभी लोग जुड़ जाएं। एक बार कंफर्म करा दें क्या मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है, तो क्लास को स्टार्ट कर दिया जाए। देखिए एक्सरसाइज 1F आज हम लोग पढ़ने आए हैं, ठीक है ना। एक्सरसाइज 1F। बाकी आप लोग जानते हैं कि आज जो क्लास नंबर है वो क्लास नंबर 8 है। बाकी आप प्लेलिस्ट में जाकर सारी क्लासेस देख सकते हैं, ठीक है। जब बढ़िया से सारी क्लास देखेंगे तभी पढ़ने में मजा आएगा। ये बात ध्यान रखें, बीच में कूद कर आने से कोई फायदा नहीं होने वाला। तो प्लेलिस्ट में जाकर सारी क्लासेस आप देख सकते हैं। बाकी आप लोगों को जानकारी दे देते हैं कि क्लास 12th का ऑनलाइन बैच स्टार्ट हो चुका है, जिसको ज्वाइन करने के लिए आप मेरा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं 72 75 27 77 95। व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करने का फ़ायदा ये है कि इसमें आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, बाकी कोई भी जानकारी है वो मिलती रहेगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलते रहेंगे। इसमें जुड़ने का तरीका ये है कि आप इस नंबर पर अपना नाम और क्लास लिखकर भेज दें। आपको एक लिंक प्रोवाइड कराया जाएगा, उस लिंक के थ्रू आप व्हाट्सएप चैनल पर जोड़ दिए जाएंगे, ठीक है ना। तो जो बच्चे क्लास 12th में पहुंचे हैं और पढ़ाई करना चाहते हैं बढ़िया से, तो वो ये काम कर सकते हैं। बाकी ऑनलाइन बैच स्टार्ट हो गया है, फटाफट से आप लोग उसमें पढ़ाई शुरू कर दें। ज़्यादा होली दिवाली के चक्कर में ना पड़ें, अन्यथा सारा कोर्स छूट जाएगा। होली है, होली एंजॉय करें, पर पढ़ाई छोड़कर एंजॉय करने की ज़रूरत नहीं है। पढ़कर भी होली आप एंजॉय कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 1F का इंट्रो लेने वाले हैं। इंट्रो लेने वाले हैं किस एक्सरसाइज का? 1F का, जिसमें हम लोगों को एक संबंध पढ़ना है। प्रति सममित संबंध, प्रतिसम्मित संबंध। तो देखिए प्रतिसम्मित संबंध क्या होता है, बहुत ध्यान से समझिए, बहुत सिंपल है, बस आपको केवल समझना है। तो प्रतिसम्मित संबंध में हम लोग कहेंगे यदि x रिलेटेड हो y से तथा y रिलेटेड हो x से, x रिलेटेड हो y से, y रिलेटेड हो x से, तो ये कब तभी होना चाहिए जब x बराबर y हो। तो x बराबर y होना चाहिए। यदि x y से रिलेटेड हो और y x से रिलेटेड हो तो x बराबर y होना चाहिए। इसी को बोलते हैं हम लोग क्या? प्रतिसम्मित संबंध, ठीक है ना। इसी को क्या बोलते हैं? प्रतिसम्मित संबंध। बिल्कुल सिंपल है, ठीक है ना। एक सममित संबंध हम लोगों ने पढ़ा था पीछे, सममित संबंध। तो सममित संबंध अलग है, प्रतिसम्मित संबंध अलग है। सममित संबंध में केवल हम लोग पलट देते थे, वहां x का संबंध y से, तो चेक करते हैं क्या y का संबंध x से है। और प्रतिसम्मित संबंध में क्या होता है, देख लेते हैं कि x का संबंध y से है और y का संबंध x से है। कब? जब x और y आपस में कैसे हैं? बराबर हैं। तो उसी को हम लोग बोल देते हैं प्रतिसम्मित संबंध, प्रतिसम्मित संबंध, ठीक है ना। अब देखिए एग्जाम्पल करते हैं और वहीं से हमको समझ में आने वाला है कि प्रतिसम्मित संबंध है क्या। तो शुरुआत करते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 से। एग्जाम्पल नंबर 1 क्या कह रहा है? एक संबंध R है, एक संबंध R है जो कह रहा है x विभाजित करता है y को, x विभाजित
करता है, x विभाजित करता है y को, ये संबंध है। और चेक करना है कि ये क्या प्रतिसम्मित संबंध है। तो इसको कैसे चेक करेंगे, देखो ध्यान से। लिखेंगे यदि x y को विभाजित करे, x y को विभाजित करे तथा y x को विभाजित करे, x y को विभाजित करे तथा y x को विभाजित करे, तो हम क्या कह देते हैं, क्या ये तभी संभव है, कब संभव है ऐसा? ऐसा कब संभव है? ऐसा तभी संभव है, तो हम कह देंगे तो x बराबर y होना चाहिए। तो x बराबर क्या होना चाहिए? y, क्योंकि x y को विभाजित करे। ठीक है, मान लीजिए कोई नंबर ले लीजिए, कोई नंबर ले लीजिए x y को विभाजित करे। तो मान लीजिए y है 4 और x है 2, तो 2 4 को विभाजित कर रहा है, 2 दूनी 4। फिर कह रहा है y x को भी विभाजित करे, पलट कर तुरंत कहना है वही बात। तो 2 को 4 काट नहीं रहा है, 4 का पहाड़ा पढ़ो 2 आता नहीं, लेकिन वो कह रहा है दोनों बातें लागू होनी चाहिए, प्रतिसम्मित में दोनों बातें लागू कर लो अपने आप। x y को विभाजित करे तथा y x को विभाजित करे, दोनों को पलट लो। तो क्या x बराबर y आ रहा है? हाँ, अगर x y को विभाजित करे और y x को विभाजित करे, वो तभी संभव होगा जब y का मान भी 2 हो और x का मान भी 2 हो। एक बार x से y को काटा, एक बार y को x से काटा। समझ गए बात को? समझ गए सभी लोग बात को? ठीक है, चलते हैं अगले एग्जाम्पल पर। अगला एग्जाम्पल नंबर 2 क्या कह रहा है? रिलेशन लिखा हुआ है, वास्तविक संख्याओं में बड़े का संबंध या छोटे बराबर का संबंध, बड़े बराबर का या छोटे बराबर का संबंध। 2 पार्ट है। पहला पार्ट है रिलेशन है, पहला पार्ट है रिलेशन है बड़े बराबर का, हाँ बड़े बराबर का, बड़े व बराबर का, ये पहला संबंध है। तो हम कहेंगे, कैसे लगाएंगे? यदि x बड़ा हो और या बराबर हो y से, x बड़ा हो या बराबर हो y से, तथा y बड़ा है या बराबर है x से। ये 2 बातें बनानी होंगी। ठीक है, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि x बड़ा हो y से? हाँ, हो सकता है। x का मान 4 ले लो, y का मान 2 ले लो, तो x बड़ा है y से। फिर वो कह रहा नहीं, साथ में y भी बड़ा होना चाहिए। जब x बड़ा है y से तो y तो बड़ा हो ही नहीं सकता, लेकिन उसने बराबर का सिंबल लगाया है। तो हम ये कह सकते हैं कि x का मान भी 2 हो, y का मान भी 2 हो। तो देखो, बड़ा नहीं है लेकिन बराबर तो है, तो हम कहेंगे 2 बड़ा बराबर है 2 से, और फिर ये वाला 2 बड़ा बराबर है 2 से। ये कब हो सकता है? जब x और y आपस में कैसे होंगे? बराबर होंगे। तो क्या निकल कर आया? x बराबर y। क्या निकल कर आया? x बराबर y। आई बात समझ में? चलिए, इसका मतलब प्रतिसम्मित है, प्रतिसम्मित है। ठीक है ना, प्रतिसम्मित है। यहां पर भी ये कैसा था? प्रतिसम्मित है, ये भी प्रतिसम्मित है।
क्लियर है? ये दोनों ही प्रसम्मित हो गए। इसका एग्जाम्पल नंबर दूसरे का सेकंड पार्ट, रिलेशन क्या कह रहा है? छोटा या बराबर है। वही बात है, सेम टू सेम वैसे ही लगाना है। यदि x छोटा है या बराबर है y से तथा y छोटा है बराबर है x से, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ऐसा तभी संभव हो सकता है जब x और y आपस में कैसे हों? बराबर हों। तो x बराबर y, जिसको हम क्या कहेंगे? प्रतिसम्मित है। प्रतिसम्मित है। बोलो यहां तक कोई समस्या हो तो? कोई समस्या नहीं है। चलते हैं तीसरे एग्जाम्पल पर। एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 में क्या कह रहा है? सिद्ध कीजिए समुच्चयों के समुच्चय में संबंध उपसमुच्चय प्रतिसम्मित संबंध है। तो रिलेशन दिया गया है उपसमुच्चय, उपसमुच्चय का संबंध है। कैसे बनाओगे उपसमुच्चय का संबंध? देखिए, कहेंगे यदि x उपसमुच्चय है y का तथा y उपसमुच्चय है x का, x उपसमुच्चय है y का, y उपसमुच्चय है x का, x उपसमुच्चय है y का, y उपसमुच्चय है x का। यहां तक बताओ कोई समस्या? नहीं। क्या ऐसा हो सकता है कि x बन रहा हो y से? 1 2 3, ये समुच्चय x है और ये समुच्चय y है। 1 2 3 4, इधर लिखते हैं। हाँ, इधर तो थोड़ा सा डिस्टर्ब रहेगा। इधर देखो, क्या 1 2 3 और 1 2 3 4, ठीक है। तो x बन रहा है y से। हाँ, x जो है उपसमुच्चय है y का, लेकिन y तो बन नहीं रहा x से। y तो x का उपसमुच्चय है ही नहीं। फिर क्या करोगे? ऐसा तभी हो सकता है जब x और y आपस में कैसे हो जाएं? बराबर हो जाएं। अब देखो जरा, क्या x y के बराबर है? हाँ। क्या y भी x के बराबर है? हाँ। क्या x y से बना है? हाँ। y x से बना है? हाँ। क्या x y का उपसमुच्चय है? हाँ। क्या y x का उपसमुच्चय है? हाँ। ऐसा तभी हो सकता है जब x और y आपस में कैसे हो जाएं? बराबर हो जाएं। इसका मतलब प्रतिसम्मित है। प्रतिसम्मित है। एग्जाम्पल नंबर 4 वो तो है ही नहीं,
वो तो है ही नहीं। तो एग्जाम्पल हमारे इस तरीके से समाप्त हो गए। अब शुरुआत करते हैं एक्सरसाइज 1F के क्वेश्चंस की। चलो भैया, क्वेश्चन नंबर 1, और क्वेश्चन भी ज़्यादा है नहीं, क्वेश्चन भी ज़्यादा है नहीं। पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन लिखा है धन पूर्णांकों में समानता का संबंध बराबर के लिए दिया गया है। ये तो सबसे आसान है, सबसे आसान है। दो बातें कहो, यदि x बराबर y तथा y बराबर x, जब x के बराबर y है, y के बराबर x है, तो x बराबर y। ऐसा तभी हो सकता है जब x और y आपस में बराबर हो। तो क्या लिखोगे? प्रति सम्मित है, प्रतिसम्मित है, प्रतिसम्मित है। चलेंगे दूसरे प्रश्न पर, पढ़ा रहे हैं, अभी बात करेंगे। दूसरा प्रश्न देखिए, दूसरे प्रश्न में कह रहा है x छोटा है y से। क्या रिलेशन है? छोटा या बराबर है। तो इसको तो अभी कराया था। क्या कहोगे? यदि x छोटा है बराबर है y से तथा y छोटा है बराबर है x से, तो क्या ऐसा हो सकता है ये दोनों बातें लागू हो जाएं? ऐसा तभी हो सकता है जब x और y आपस में कैसा हो जाए? बराबर हो जाए। तो x बराबर y। तो क्या कहोगे? प्रतिसम्मित है, प्रतिसम्मित प्रतिसम्मित है। समझ गए? तीसरा प्रश्न देखिए, रिलेशन है अभाज्य संख्याएं हैं, अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं। तो क्या कहोगे? यदि x और y अभाज्य संख्याएं हैं तथा y और x अभाज्य संख्याएं हैं, तो x बराबर y का होना अनिवार्य नहीं है, अनिवार्य नहीं है। अतः प्रति सममित नहीं है, प्रतिसम्मित नहीं है। समझ गए? तो इस तरीके से इसको हम लोग लगा सकते हैं। यहां पर कोई ऐसा तथ्य नहीं मिल रहा है जिससे हम ये कह पाएं कि x और y बराबर होंगे निश्चित। अगर तथ्य मिलता तो हम कहते।
तो इस तरीके से एक्सरसाइज 1F का इंट्रोडक्शन और एग्जाम्पल प्लस क्वेश्चंस हमारे समाप्त हो गए। उम्मीद करते हैं कि भैया बढ़िया से समझ में आ गया होगा। बाकी आपको एक विशेष जानकारी दे देते हैं कि क्लास नंबर 9 से, आज तो क्लास नंबर 8 थी, क्लास नंबर 9 से इंट्रोडक्शन, क्वेश्चंस, एग्जाम्पल जो होंगे वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। किसी भी तरीके से आप किसी भी हालत में, किसी भी कंडीशन में उसको स्किप नहीं कर सकते। क्लास 9th, क्लास नंबर 9 से, आज क्लास नंबर 8 है, कल क्लास नंबर 9 होगी, तो कल क्लास नंबर 9 मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी इंट्रोडक्शन के तौर पर, एग्जाम्पल के तौर पर और प्रश्नों के तौर पर। बहुत अच्छी प्रश्नावली है, ध्यान से समझिएगा। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करवाएंगे, 4-4, 5-5 क्वेश्चन लेकर चलेंगे और विधिवत समझाएंगे, एक एक पॉइंट समझाएंगे बढ़िया से, ताकि आपको किसी प्रकार का कोई डर ना लगे। हम देखते हैं कि इंटर में चैप्टर नंबर 1 से बच्चों को बहुत समस्याएं रहती हैं, लेकिन हम कुछ इस तरीके से पढ़ाएंगे कि आपको कोई समस्या नहीं होगी। साथ में जो बच्चे नए हैं उनको बताते चलें कि व्हाट्सएप चैनल पर जुड़ने के लिए 72 75 27 77 95 इस नंबर पर अपना नाम और क्लास दोनों ही लिखकर भेज दें, जिससे आपको व्हाट्सएप चैनल पर जोड़ दिया जाएगा। ठीक है ना? तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी कल। सभी को टाटा बाय बाय। कल मुलाकात करते हैं इसी टाइम।